मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्यार दुलार दिया, वैसे ही आगे देते रहें ताकि मैं जितेंद्र सिंह आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। पहले तो जानेंगे हेपेटाइटिस क्या है। हेपाटो मीन्स लीवर, आइटिस मतलब सूजन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। तो लीवर का इन्फेक्शन ये हो गया हेपेटाइटिस। लीवर का इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब उसमें कई तरह के वायरस होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं लीवर की। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ये लीवर की 5 ऐसी बीमारियां हैं जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई करके आती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस के कारण फैलती हैं, जिसमें कि ये लीवर का इन्फेक्शन होता है। ये कभी कभी पुराना वजह से भी ये ठीक नहीं होता है। ये ठीक जड़ से ख़त्म होने वाली डिजीज़ नहीं है। हाँ, इसका कंट्रोलर होता है, इसके लिए वैक्सीन लगवाते हैं लोग। तो आइए बात करते हैं किस कारण से होता है। हेपेटाइटिस बी ध्यान ना दिया जाए तो बहुत तेज़ी से फैलता है। एडल्ट में ज़्यादा ही तेज़ी से फैलता है। बच्चों में यह बहुत, जैसे बच्चों में अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो वो जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उतना हेपेटाइटिस बी का लक्षण उतना ही कम होता जाएगा, वो पुराना होता जाएगा, तो कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 60 साल से एबो वालों को ज़्यादा ही अग्रसर मतलब तेज़ी की तरफ फैलता है। 60 साल ऊपर वाले पेशेंटों में, हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंटों में ज़्यादा ही तेज़ी से फैलता है, जिससे कि कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में हर साल लगभग 3000 लोग हेपेटाइटिस बी के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम आगे बताते हैं इसके कारण क्या क्या हैं, कैसे फैलते हैं। ये देखिए, एक तो फैलता है बच्चे में माँ के द्वारा। अगर माँ संक्रमित है, अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है या जन्म लेता है बच्चा है, तो उसको माँ के थ्रू उस बच्चे को हो जाएगा। लेकिन ये जितना ही बड़ा होता जाएगा, इसके हेपेटाइटिस बी की वायरस कम होता जाएगा। और दूसरा हो गया कि किसी संक्रामक व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर या उससे ब्लड कांटेक्ट आने में, जैसे मान लीजिए कि प्रोफेशनल मेडिकल लाइन में जैसे होता है कि किसी पेशेंट के बारे में नहीं जानते, उसकी जांच नहीं, उससे तो सेफ्टी नहीं होगी हम लोगों की। लेकिन पहले इसलिए इन्वेस्टिगेशन जांच उसकी पहले ही करा ली जाती है। ये बहुत ही खतरनाक। तो ये हो गया, एक रोगी द्वारा दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लडिंग के थ्रू। जैसे कोई चीड़ा लगा रहा है, कट उसके थ्रू उसके में इंटर्ड कट जाएगा। तो ये हो गया उसके थ्रू। और तीसरा हो गया सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर। सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर अगर किसी संक्रमित फीमेल या मेल से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उससे भी हमें हो सकता है। इसके मुख्यतः वायरस इसके लार में, वीर्य में, ब्लड में या खून में इसके वायरस इसमें पाए जाते हैं, जो कि एक संक्रामक रोग है। कुछ लोग इसको छुआछूत की बीमारी बताते हैं, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये खांसने छींकने से भी नहीं होती है। ये है ब्लड कांटेक्ट, लॉर कांटेक्ट या वीर कांटेक्ट में आने से, जैसे मैंने बताया आपको कि किसी को कट लगा हो, उसमें अगर बिना जाने टच कर दिया या कटिंग हो जाए अपने आप से, तो उसमें उसको हो जाएगा। और किसी से संक्रमित व्यक्ति या फीमेल पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उसको हो जाएगा। संक्रमित माँ से बच्चे को हो जाएगा। तो ये हो गया लक्षण कारण। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं।
इसमें लक्षण होते हैं, पेट में तो पहले कभी कभी दर्द होता है, लीवर में सूजन आ जाता है और भूख ना लगना, जी मिचलना, कभी कभी घबराहट भी होने लगती है और पीलिया की शिकायत आना, गहरे रंग का मूत्र या यूरिन डिस्चार्ज करना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहना, भूख में कमी आना, पेट में परेशानी होना, दुर्बलता इत्यादि ऐसे कई लक्षण हैं जिसकी पहचान हम कर सकते हैं हेपाटाइटिस में। मेन चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आपको हेपाटाइटिस बी में आपको देखिए कभी पीलिया जिसको बोलते हैं, जो मेडिकल लाइन में जॉन्डिस बोलते हैं, ये ना होने पाए। अगर समझ लीजिए होता है तो हेपाटाइटिस के लक्षण बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। कभी कभी ये गाल स्टोन में भी, मतलब गालब्लैडर स्टोन में भी ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इससे जानते हैं हम इसका उपचार क्या है। इसका उपचार तो अभी तक कुछ ऐसा कंटिन्यू नहीं है, लेकिन इसका वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी होता है, जो कि सबको कराना ज़रूरी होता है। कि जैसे मान लीजिए आज बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको तो तुरंत पहला डोज लग जाता है, 3 डोज लगते हैं इसके। हेपाटाइटिस बी के 3 टीके लगते हैं, जो कि आजकल टीकाकरण हो रहे हैं बच्चों में। नहीं तो चल पाता था कि किस वजह से ये बीमारी फैल रही है, ये बीमारी क्या है। तो आजकल वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसका 3 डोज लेना चाहिए, 3 डोज में कंप्लीट डोज हो जाता है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे कोई भी हो। खास करके मेडिकल स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरे अपने 3 डोज कंप्लीट कर लें, ताकि जिससे उनसे भविष्य में होने वाले हेपाटाइटिस बी से बच सकें। और उनको लेना चाहिए जिनकी STI की ट्रीटमेंट चल रही है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वाले पेशेंट को लेना चाहिए और HIV वालों को भी लेना चाहिए। तो इसके उपाय होंगे, वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। तो स्वस्थ रहें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।